Hello, learners. Welcome back to Learn Ignite. I hope you all are good and doing well. And also, if you are new to this channel, don't forget to like, subscribe, and share. So today we will learn BBYCT 131 के ब्लॉक 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हमारा ब्लॉक 2 का नाम है एल्गी। तो हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज प्रिपेयर्ड अ डिटेल्ड अकाउंट ऑन अक्रेंस मॉर्फोलॉजी एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर इन साइनोफाइट। तो हम इसकी डिटेल में डिस्कस करते हैं अक्रेंस मॉर्फोलॉजी एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर इन साइनोफाइट। तो साइनोफाइटा को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। साइनोफाइटा को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोफाइटा या ब्लू ग्रीन एल्गी सबसे प्रिमिटिव फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। ये बैक्टीरिया जैसे दिखते हैं लेकिन लाइट से खाना भी बना लेते हैं। जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन इनके पास क्या होता है? रूट्स, स्टेम, लीव्स नहीं होते। और they are widely distributed and can be found in aquatic habitats, terrestrial habitats, extreme environment, symbiotic association। जैसे हम इसको समझते हैं, क्या आपने कभी पोंड या एक्वेरियम में स्लाइम या ग्रीनिश वाटर देखा है? तो वही साइनोफाइटा है। ये फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर, सॉइल और इवन एक्सट्रीम जगह जैसे हॉट स्प्रिंग हो गए, डेजर्ट्स हो गए में मिलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, सिम्बायोसिस एग्जाम्पल क्या हो सकता है? लाइकेन में फंगस के साथ ही साइनोफाइटा काम करते हैं और अजोला प्लांट में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। मॉर्फोलॉजी यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर में हम एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रोकोकस, कोलोनियल में मैरिस्मोपीडिया, फिलामेंटस में ऑसिलेटोरिया, एनाबिना। स्पेशल स्ट्रक्चर्स में हेट्रोसाइट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक्टिनिड्स में सर्वाइवल अंडर हार्श कंडीशन। नेक्स्ट हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर को समझते हैं। साइनोफाइटा बैक्टीरिया जैसे होते हैं इसलिए इनके सेल्स में न्यूक्लियस या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जैसे डीएनए एक फोल्डेड स्ट्रिंग, थाइलेक्लॉइड्स ग्रीन शीट्स इन साइटोप्लाज्म फॉर सिंथेसिस, गैस वेसिकल्स टीनी बलून्स जो वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। जैसे इसको हम लिख लेते हैं, डीएनए में एक फोल्ड स्ट्रिंग क्या होता है? न्यूक्लियोइड, देन थाइलेकॉइड्स, ग्रीन शीट इन साइटोप्लाज्म फॉर photosynthesis, then gas vesicles, tiny balloons जो वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। अब जैसे क्वेश्चन देखते हैं हम कुछ। कौन से साइनोफाइटा वाटर में फ्लोट करते हैं और क्यों? गैस वेसिकल्स। हेट्रोसिस्ट का क्या काम है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेम वही चीज लिखी हुई है, थाइलेकॉइड्स, गैस वेसिकल्स और हेट्रोसिस्ट का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज using the help of diagrams describe the sexual reproduction in Polysifonia and life cycle of Polysifonia। पॉलीसिफोन, तो पॉलीसिफोनिया क्या है? एक रेड एल्गी है जिसे लाइफ साइकिल बहुत यूनिक होती है। ये 3 फेजेस में कंप्लीट होती है, इसलिए हम इसे क्या ट्राई फेजिक साइकिल भी बोलते हैं। हम इसे ट्राई फेजिक साइकिल। अब इसमें क्या होता है? 3 फेजेस में कंप्लीट होती है। तो वो 3 फेजेस कौन कौन से हैं? गैमेटोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट और टेट्रास्पोरोफाइट।
अब गैमेटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड फेज होता है। कैसा होएगा? हैप्लॉइड फेज होगा। मतलब एक सेट क्रोमोसोम का होता है, क्या होता है? एक सेट ऑफ क्रोमोसोम एन। मेल गैमेटोफाइट स्पर्मेटिया मेल गैमेट्स बनाता है और फीमेल गैमेटोफाइट कार्पोगेनियम फीमेल गैमेट बनाती है और फर्टिलाइजेशन के लिए ट्राइकोगाइनम हेयर लाइक स्ट्रक्चर स्पर्मेटिया को अट्रैक्ट करता है। सेकेंड इज कार्पोस्पोरोफाइट डिप्लॉइड फेज, मतलब 2n। टू एन फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ही ग्रो करता है और एक छोटा प्लांट बनाता है जिसे कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। ये डिप्लॉइड होता है। ये कार्पोस्पोर्स बनाते हैं। कार्पोस्पोर्स वाटर में रिलीज होते हैं और ग्रो करके एल्गी फेज बनाते हैं। ग्रो करके क्या? कार्पोस्पोर्स वाटर में स्पोर्स वाटर में रिलीज होते हैं और ग्रो करके अगला फेज बनाते हैं। जैसे हम इसे समझ सकते हैं, जैसे एक बेबी अपनी मदर के बॉडी के अंदर ग्रो करता है, वैसे ही कार्पोस्पोरोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर ग्रो करते हैं। अब फेज 3 टेट्रास्पोरोफाइट। ये भी कैसा फेज होता है? डिप्लॉइड होता है 2n। कार्पोस्पोर्स जब ग्रो करते हैं तब ये एक नया इंडिपेंडेंट प्लांट बनाते हैं जिसे टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं। ये भी डिप्लॉइड होता है। इसमें टेट्रास्पोरेंजिया बनते हैं। इसमें म्योसिस होती है। म्योसिस से टेट्रास्पोर्स किसमें बनते हैं? ये टेट्रास्पोर्स फिर से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट में बनते हैं। अब ये साइकिल कैसे हुई? गैमेटोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट, फिर टेट्रास्पोरोफाइट और फिर से गैमेटोफाइट। ये पॉलीसिफोनिया की लाइफ साइकिल है जिसे आप प्रैक्टिस करके। क्वेश्चन नंबर 3, वेल लेबल्ड डायग्राम डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ओडोगोनियम। तो ओडोगोनियम एक ग्रीन एल्गी है जो फ्रेश वाटर पूल्स और स्ट्रीम्स में होती है। ये फिलामेंटस है, मतलब इसकी बॉडी कैसी होती है? थ्रेड जैसी होती है। इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगोमस होता है, जिसमें मेल गैमेट स्मॉल और मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट लार्ज और नॉन मोटाइल होता है। अब मेल एंड फीमेल गैमेट सेक्स ऑर्गन्स। मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? ओडोगोनियम एक मेल प्लांट में एंथ्रेडियम होता है जो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। एंथ्रेडियम स्मॉल और शॉर्ट होता है और एक बार में 2 स्पर्म बनाते हैं। अब ये स्पर्म फ्लैजिला से मूव करते हैं, वाटर में स्विम करते हुए फीमेल गैमेट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है? फीमेल प्लांट में ओगोनियम होता है जिसमें एग फीमेल गैमेट होता है। ओगोनियम एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जो नॉन मोटाइल होता है। ओगोनियम का एपिकल पोर होता है जहां स्पर्म एंटर करते हैं। अब इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? जब स्पर्म ओगेनियम के पास पहुंचता है तब एक स्पर्म ओगेनियम का एपिकल पोर के थ्रू एंटर करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस से मिल जाता है और जाइगोट बनाता है जो डिप्लॉइड होता है, मतलब 2n होते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है, मतलब स्पर्म और एग वाटर में मिलते हैं। एंथ्रीजॉइड और एग का फ्यूजन से जाइगोट बनते हैं। अब जाइगोट एंड जर्मिनेशन। जाइगोट का एक थिक वॉल जाइगोट का एक थिक वॉल डेवलप होता है जिससे जाइगोस्पोरेनियम कहते हैं। जाइगोस्पोर के रेस्टिंग स्टेज के लिए छुपने का टाइम मिलता है। जाइगोट अंडरगोस मेयोसिस और फिर हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स बनते हैं। ज़ूस्पोर्स फिर से न्यू फिलामेंट्स बनाते हैं जो फ्रेश गैमेटोफाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम एक बार इस सारे को समराइज कर लेते हैं। ये प्रोसेस कैसा होता है? ओवेमस होता है, मतलब मेल गैमेट स्मॉल और मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट कैसे होते हैं? लार्ज और नॉन मोटाइल होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट बनता है जो न्यू हैप्लॉइड फिलामेंट्स को फॉर्म करता है।
Question number 3. Describe the life cycle in Nanandrus species of Odogonium. तो हम इसे समझते हैं बच्चों। ओडोगोनियम एक ग्रीन एल्गी है जो फिलामेंटस होती है, मतलब धागे जैसे स्ट्रैंड्स होते हैं, और ये फ्रेश वाटर में मिलती है जैसे कोम्स या स्लो मूविंग वाटर। ओडोगोनियम के दो टाइप्स के स्पीशीज होते हैं, मैक्रेंड्रस और नेनांड्रस। नेनांड्रस में मेल फिलामेंट बहुत छोटा होता है जिसे हम ड्वार्फ मेल कहते हैं। तो मैक्रेंड्रस क्या होता है? नॉर्मल मेल एंड फीमेल फिलामेंट्स। नेनांड्रस क्या होता है? फीमेल नॉर्मल एंड मेल वेरी स्मॉल। अब फीमेल सेल को ओवोनियम कहते हैं जिसमें एग बनते हैं। ड्वार्फ मेल के पास एंथ्रेडियम होता है जिसमें स्पर्म लाइक सेल्स एंथ्रेजॉइड्स बनते हैं। एंथ्रेजॉइड्स ओवोनियम के पास स्विम करके आते हैं और एग के साथ फ्यूज करते हैं। इस फ्यूजन से क्या होता है? जाइगोट बनते हैं। और जब जाइगोट जर्मिनेशन हो जाता है, जब कंडीशंस फेवरेबल होती है, मॉइस्चर, लाइट और टेम्परेचर, जाइगोट जर्मिनेट करते हैं और नई ओडोगोनियम फिलामेंट बनते हैं। जो मैंने आपको समझाया वही नोट्स में लिखा हुआ है, इस नोट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। Question number 5 is 5 industrial application of algae. First is food industry, second is pharmaceutical industry, third is fertilizer industry, fourth is cosmetic industry, fifth is industrial products. Question number 6 is describe the habitat of a single cell of Chlamydomonas with diagrammatic representation. So Chlamydomonas is a cellular green algae found in fresh water. और ये कौन सी फाइलम में बिलोंग करती है? क्लोरोफाइटा। मोटाइल होते हैं, कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं इन वाटर यूजिंग फ्लैजिल। हैबिटेट ऑफ क्लाइमेडोमोनास यूनिसेलुलर होते हैं, मोटाइल होते हैं, शेप कैसी होती है? ओवल होती है। हैबिटेट फ्लोटिंग वाटर में, फ्रेश वाटर में मिलते हैं फ्लोट करते हुए। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड ओकेशनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंगल सेल होता है, सेल वेल होती है, क्लोरोप्लास्ट, पायरेनॉइड, न्यूक्लियस, फ्लैजिला, आई स्पॉट यानी कि स्टिग्मा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये डायग्राम है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप इनकी प्रैक्टिस करना। वर्टिकल सेक्शन ऑफ थैलस ऑफ प्रोस्टोज लाइकेन। सेकेंड इज formation of palmella stage in Chlamydomonas.